ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो। तुम सिस्टम के लिए एक कठपुतली हो बस। जिस दिन सिस्टम का मन करेगा वो तुमको नाच नचा देगा। आईएएस आईपीएस ही सबसे ज्यादा बेईमान है इस देश में, जबकि वो तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उनको तो मोरालिटी की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई है, लेकिन उनको जो मोरालिटी की शिक्षा दे रहे हैं वो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे स्कूल्स, वो खुद बेईमान है। सबने दोहरे चेहरे, नकाब ओढ़ रखे हैं फेस पर। जिस जगह से किसी देश की नींव सबसे ज्यादा मजबूत होती है वही सबसे ज्यादा करप्टेड है। हमारे स्कूल्स शिक्षा के नाम पर, कभी बुक्स के नाम पर, कभी ड्रेसेस के नाम पर बच्चों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है, और वो ही उनको नैतिकता की शिक्षा देते हैं। तो बच्चा ये सब नोटिस कर रहा है बचपन से ही। वो देख रहा है कि मेरा टीचर कितना अच्छा बन रहा है बाहर से, और अंदर से हमको लूट रहा है, खसोट रहा है, बेईमानी कर रहा है। तो बड़े होकर वो भी ऐसे ही बनेगा। बाहर से वो अच्छा दिखेगा और अंदर से बेईमानी, झूठ, मक्कारी, करप्शन, यही सब करेगा। और वही हो रहा है। जितना पढ़ा लिखा है आदमी उतना ही ज्यादा करप्टेड है, उतना ही ज्यादा बेईमान है। एक वीडियो देखी मैंने 2-3 दिन पहले, यू आर गॉन करके, ये वाली आप लोगों ने भी देखी होगी। 2 घंटे की वीडियो है और बंदे ने बहुत रिसर्च करके बोला है और पूरे सिस्टम की बखिया उधेड़ के रख दी है। मुझे भी बोलना था इस सब्जेक्ट पर, तो आप टेस्ट देकर बार बार थक गए हो, जेईई मेंस, नीट, यूपीएससी, पीसीएस, तो गलती आपकी नहीं है। अब सफलता नहीं मिल रही है अगर, तो गलती आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप देखो कितना कंपटीशन है। लाखों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। नीट का ही देख लो आप, हर साल करीब 25 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं, उनमें से करीब 1 लाख का नंबर आता है। और जेईई मेंस तो 50,000 बच्चों का नंबर आता है 10-12 लाख में से। यूपीएससी का देख लो आप, 8-10 लाख बच्चे हर साल टेस्ट देते हैं और उनमें से 700-800 सेलेक्ट होते हैं बस। चलो मैं मानता हूँ कि सारे जो 7-8 लाख बच्चे हैं वो दिल से नहीं देते हैं या उतनी अच्छी तैयारी नहीं करते हैं। चलो आधे ही लगा लो कि 3-4 लाख बच्चे तो देते होंगे। उनमें से भी अगर आप देखो तो 700-800 बच्चों का नंबर आता है, तो आप फेलियर हो ही नहीं, आप कमजोर हो ही नहीं, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो। लेकिन कंपटीशन ही इतना ज्यादा है, और ये कंपटीशन दे कौन रहा है? हमारा समाज, हमारे टीचर्स। क्योंकि यहाँ जो नंबर 1 आता है उसी की पूछ होती है, उसी के ही गले में हार मालाएं पहनाई जाती हैं, उसी के साथ सब फोटो खिंचाते हैं। जितने भी तुम्हारे ये टीचर्स हैं जो साधु संतों की तरह बातें करते हैं, ज्ञान पेलते हैं, सबके सब टॉपर्स को खरीद लेते हैं या फिर दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से इतने टॉपर्स आते हैं, हमारे यहाँ इतने ज्यादा टॉपर्स पास करते हैं। लेकिन किसी को उन बच्चों की फिक्र ही नहीं है जो पास नहीं करते हैं, जबकि उन्हीं की संख्या सबसे ज्यादा है। साल दर साल वो टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं और इनका मंत्र होता है यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। भाई नहीं होगा, कैसे हो पाएगा भाई? लाखों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में नहीं हुआ तो नहीं होगा भाई। कोई विरला ही होगा जिसका नंबर आएगा फिर। लेकिन इन लोगों को कभी पढ़े ही नहीं है। ये लोग उन लोगों के बारे में बात ही नहीं करते, ये जितने भी कोचिंग वाले हैं। फेलियर्स की इनको फिक्र ही नहीं है, इनको बस पैसा ऐंठने से मतलब है, इनके पास पैसा आता रहे बस। मतलब ये सोचते ही नहीं है कि हर साल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, हम उनसे पैसे ठग रहे हैं, उनका पैसा खा रहे हैं। तो कम से कम उनके लिए एक मतलब ऐसी कोई थेरेपी क्लास तो हो, कम से कम कि उनको समझा सकें, उनको दिलासा दे सकें। लेकिन नहीं, उनको दूध में से जैसे मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। उनकी कोई बात ही नहीं करता, उनको कोई पूछता ही नहीं है। वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, समाज में किसी से बात नहीं कर पाते, शर्म के मारे बेचारे बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप फेलियर नहीं हो, और ये सफलता ही सब कुछ नहीं है। जिंदगी उससे कहीं बढ़कर है, जिंदगी के मायने बहुत अलग हैं। ये सफलता आपको खाना दे देगी, रोटी दे देगी, उतना कर सकती है, घर दे देगी, पैसा दे देगी, लेकिन ये पाने के बाद भी आप खाली के खाली ही रहोगे। तो जिंदगी के असली मायने जानिए, इस चीज को इतना महत्व मत दीजिए। ठीक है, करियर बनाइए, पैसा कमाइए, लेकिन जिंदगी से ऊपर मत रखिए इस चीज को। और मुझे जो सबसे बड़ा दुख होता है आजकल के छोटे बच्चों को देखकर होता है, मतलब केजी, नर्सरी के बच्चे, 10-10, 15-15 सब्जेक्ट हैं उनके। क्या भाई नासा भेजोगे इनको? हाँ, कि इनको साइंटिस्ट बनाना है फर्स्ट से ही, पहले 2-3 साल का बच्चा हो जा रहा है उसी को पढ़ने बैठा दे रहे हैं। 3-3 साल के बच्चों को पढ़ने बैठा रहे हैं। क्या हो गया माँ बाप को? कौन सी भाग दौड़ में लगे हैं भाई? हाँ, इनको खेलने कूदने दो, 5 साल का तो होने दो कम से कम।
इनको ऐसे लग रहा है कि हमारा बच्चा ना पिछड़ जाए बस। आपको पता ही नहीं है आप उसका जीवन बर्बाद कर रहे हो। फर्स्ट के बच्चे की 15-15 बुक्स हैं, क्या पढ़ा रहे हो भाई? ऐसा जान ले रहे हो बच्चों की, बच्चों से भारी उनके बैग हैं। रोना आता है मुझे बच्चों को देखकर। 6-7 साल की एक बच्ची थी, मैं रिश्तेदारी में गया था कहीं, और उसको उसकी टीचर ने 10 टाइम्स 10 तक टेबल लिखने को बोल दिया। मतलब 2 to 10 तक लिखना है और वो 10 टाइम्स लिखना है, 10 बार लिखना है। हद हो गई। बच्ची एक बार ही लिख पाई थी कि वो रोने लगी जोर जोर से, और माँ बाप उल्टा बच्ची को ही डांट रहे हैं। उनकी ये हिम्मत ही नहीं है या उनको ये समझ ही नहीं है कि वो उस टीचर से जाके मिलें। भाई ये तो पागलपन है, मूर्ख है टीचर। मतलब 6-7 साल की बच्ची को 10 टाइम्स 10 तक टेबल लिखने को बोल दिया, और बच्ची रो रही है, उसके हाथ दर्द कर रहे हैं, उससे लिखा नहीं जा रहा है, बार बार याद कर रही है। किन लोगों ने इन लोगों को टीचर बना दिया है? वो भी ऐसे ही पढ़े हैं बेचारे, वो क्या करें? कहीं ऊपर से तो कहीं बड़ी शिक्षा लेकर तो वो भी नहीं आए, वो भी ऐसे ही पढ़े हैं, उनको भी ऐसे ही पढ़ाया गया है, वो भी एक उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। इतना कंपटीशन बढ़ गया, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर बच्चे अपनी पॉटी धोना स्टार्ट कर दें और बोलना स्टार्ट कर देना, तो ये पैदा होते ही उसको पढ़ाने बैठा देंगे। बच्चों से कभी पूछा ही नहीं जाता है कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो। हर किसी का फोकस बस इसी बात पर है कि बच्चा ऐसी कौन सी पढ़ाई करे जिससे वो पैसा कमा सके, धन कमा सके और परिवार को समृद्ध कर सके। 10th कर लो, उसके बाद मजे ही मजे हैं। 12th कर लो, उसके बाद मजे ही मजे हैं। जेई कर लो, नीट कर लो, यूपीएससी पीसीएस क्रॉस कर लो, उसके बाद मजे ही मजे हैं। फिर बच्चे कर लो, शादी कर लो, उसके बाद मजे ही मजे हैं। साला मजे ही नहीं आ रहे हैं, जिंदगी निकली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा कि मजे किधर हैं। कभी इनसे भी पूछ कर देखो कि तुमने कभी मजे लिए, तुम कभी खुश रहे हो? कोई भी इंसान इस दुनिया में आज तक ऐसा मिला ही नहीं जो ये पूछ सके कि तुम खुश हो कि नहीं हो। सब बस ये पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, शादी हो गई नहीं हो गई, बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं। सबका ध्यान इन्हीं चीजों पर रहता है बस, कि पैसा कितना कमाते हो, नौकरी कौन सी करते हो। किसी को ये मतलब ही नहीं है कि आप खुश कितने हो। इतना बोझ, इतना कंपटीशन, इतना मानसिक तनाव है बच्चों पर। फिर बोलते हो कि बच्चे मेंटली कमजोर हैं, प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, यूं ही मर जाते हैं। मरेंगे नहीं, तुम मार रहे हो भाई उनको। इतना कंपटीशन ला कौन रहा है भाई? तुम ला रहे हो। पहली क्लास से स्टार्ट कर देते हो, फर्स्ट को इनाम दे रहे हो और किसी को पूछ ही नहीं रहे हो। होड़ तो पहली क्लास से ही लग जाती है और एंड तक चलती रहती है, पूरे जीवन चलती रहती है। बाहरी दिखावे के लिए जीते जा रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है आप सबको कि आप फेलियर नहीं हो। आप ये बात मानने के बाद आपके पास जो आपकी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी शिक्षाएं हैं, जो भी आपने सीखा है, अब उसके अकॉर्डिंग और जो आपका मन है उसके अकॉर्डिंग आप काम करने की कोशिश कीजिए। सफलता मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। पैसा कमाइए, उतना कमाइए जिससे आप स्थिर रह सकें, आपका मन, आपका शरीर बैलेंस रह सके, आप खुश रह सको। किसी भी रैट रेस में मत लगो, आप पूर्ण हो। आनंद और खुशी आपके अंदर है। इस मैट्रिक्स में जो फंसा रहेगा वो पूरी जिंदगी कठपुतली बनकर ही जिएगा, और जो इस मैट्रिक्स को तोड़ देगा वो बनेगा स्वयं का मालिक। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और आप इस ओर थोड़ा ध्यान देंगे, अपने ऊपर ध्यान करने की कोशिश करेंगे।